My dear student, I am going to teach you lesson 2 of Reader a Letter to God. I have already taught this lesson. मतलब ये पाठ हम तो आपको पहले पढ़ा चुका हूँ और ये पाठ मैं पुनः रिवीजन कराने जा रहा हूँ और आज आपको मैं दूसरी बुक से इसकी कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज दूंगा जिसे आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। इसलिए इसके हम आपको 3 पैसेज पढ़ाएंगे और एक आपको मैं हल करने के लिए दूंगा जो आप हल करके उसे सेंड करेंगे। ए लेटर टू गॉड मीन्स होता है ईश्वर को एक पत्र। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। घर केवल अकेली संपूर्ण घाटी में जो नीचे की पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट माने इस ऊंचाई से वन को सीधा रिवर एक व्यक्ति नदी को और पकुई खेत में लगे हुए दानों को फूलों को वहां से देख सकता था जिसने हमेशा एक अच्छी फसल आने का वायदा किया था। Only the thing earth needed was a downpour or at least a shower। केवल पृथ्वी को कम से कम थोड़े वर्षा की या बौछारों की आवश्यकता थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but seen sky towards the northeast। लगातार सुबह से ही लेंचो जो अपने खेतों के संबंध में जानता था और उसने कुछ नहीं किया था, जब उसने आकाश की ओर उत्तर पूर्व दिशा में देखा। Now we are really going to get some water, woman। उसने अपनी पत्नी से कहा अब हम कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। The woman who was preparing supper replied, yes, God willing। उसकी पत्नी जो भोजन पका रही थी उसने उत्तर दिया हाँ, ईश्वर की इच्छा पर है। The older boy were working in the field। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटा एक लड़का घर के पास खेल रहा था। Until woman called all them। जब तक कि औरत ने उनको अपने पास नहीं बुलाया और उनसे कहा आओ भोजन का समय हो गया है। It was during the meal। भोजन का समय था। Just as Lencho had predicted, big drop of rain began to fall। लेंचो ने भविष्यवाणी की वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हुई। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching। उत्तर पूर्व की ओर से विशाल पहाड़ों की भांति बादल आते हुए दिखाई सकते थे। The air was fresh and sweet। हवा ताजी और मधुर थी। The man went out for no reason। वह व्यक्ति बिना किसी कारण के बाहर नहीं गया। And then to have pleasure of feelings, the rain was body। जब उसके शरीर पर एक वर्षा की बूंद पड़ी तो अत्यधिक उसे प्रसन्नता होने का अनुभव हुआ। जब वह लौटा तो उसे आश्चर्य हुआ। These are not raindrops falling from the sky। आकाश से बूंदें गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं है। These are new coin। ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces। जो बड़े वर्षा की बूंदें ये बड़े 10 सिक्कों के समान हैं और छोटी छोटी बूंदें 5 सिक्कों की तरह हैं।